सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि आयरन बीस्ट लियाओ के पावर्स को देखकर उससे डर जाता है। यहाँ तक कि वो तो उसको मारने के लिए आया था और उसी से माफी मांगकर चला जाता है। मैं आपसे कभी न कभी कुछ तो सीख ही लूंगा। लेकिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लियांग को और वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो अपने ही दम पर लियाओ को मारेगा। जिसके बाद फिर वो जिम में चला जाता है जहाँ पर लियाओ मौजूद था। तो लियाओ का बेस्ट फ्रेंड उसको पहले ही बता देता है कि ये एक बहुत ही बेकार बंदा है, इसने हमारे काफी सारे क्लासमेट्स को भी मारा है। लियांग लियाओ से कहता है कि चिंता मत करो, आज तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। इसीलिए लिया यहाँ पर अपने फ्रेंड को साइड में हो जाने के लिए कहता है जहाँ पर मिस्टर सन पे बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि बैठ जाओ क्योंकि अब केस शुरू होने वाला है। यहाँ पर लियांग लियाओ से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद फिर वो अपने फुल पावर्स के साथ में लियाओ की तरफ बढ़ता है और उसको काफी तगड़ा हिट भी करता है। तो लियाओ से कहता है कि तुम्हें तो काफी अच्छे दाव पे चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी पावर मेरे लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारा ही लियान तुमसे थोड़ा तो बेहतर है ही। तभी वहाँ पर बैठे हुए मिस्टर सन लियाओ के फ्रेंड से कहते हैं कि ये जो की क्लास के बंदे होते हैं उनमें से हर किसी के पास उनका एक अल्टीमेट मूव होता है जिसको वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि हद से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं जानता हूँ कि लिया उसको काफी अच्छी तगड़ी टक्कर देगा, लेकिन नॉर्मल क्लास वाले की क्लास वालों का मुकाबला नहीं कर सकते। तभी लिया यहाँ पर लियांग से कहता है कि तुम की क्लास में हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लियांग कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर हार मान लो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो तुम्हारे लिए वही बेहतर रहेगा। इसीलिए घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो, ताकि फिर मैं तुम्हारी कमी हड्डियां तोड़ूंगा। तो लियाओ कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो फिर इस बात से गुस्से में आकर लियांग कहता है कि अब तुम्हें हराने का मेरे पास एक दूसरा भी तरीका है। तभी लियाओ वहाँ पर एक रखी हुई बॉल को हिट करता है, जो कि सीधी हिट हो जाती है लियांग पर, जिससे कि मिस्टर सन और लियाओ के बेस्ट फ्रेंड खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर लियाओ दोबारा से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। उसके ऊपर लगातार ही पंचिंग हिटिंग करते जाता है। लियांग ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी खतरनाक तरीके से धुलाई होगी। और जब लियाओ उसको फेंकते हुए दूर फेंक देता है, तभी मिस्टर सन कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छे मूव्स थे, लेकिन वो लियांग बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए लियाओ को इसे हराने के लिए अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। लियांग अब दोबारा से अपनी पावर्स के साथ में लियाओ की तरफ बढ़ने लगता है और फिर उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट दिखाई जाती है। लेकिन लियांग भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं था, वो तुरंत ही अपनी रिवर्स पावर को यूज करके लियाओ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता था। लेकिन लियाओ उसको गुस्सा दिलाने के लिए उससे कहता है कि तुम ये बच्चों वाले ट्रिक्स को यूज मत करो, जिससे कि अब लियांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए लियाओ की तरफ बढ़ रहा था। तो लियाओ वहाँ पर एक लिटिल वेट को उठाकर उसके सामने ले आता है और उसी में हिट हो जाने की वजह से लियांग का हाथ काफी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। लेकिन ये हिट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो आयरन वेट वहाँ पर दो टुकड़ों में टूट जाता है। और लियांग उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोबारा से फाइट करना चाहोगे। तो लियांग गुस्से के साथ में कहता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया तो सबको हरा दिया, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। अगर खुद को बचाना चाहते हो तो अपने भाई के साथ में यहाँ से चले जाओ। तो लिया का फ्रेंड कहता है कि इसने मुझे उसका भाई कहा, लेकिन मैं तो उसका फ्रेंड हूँ। तभी वहाँ पर लिया गुस्से के साथ में कहता है कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लगता है कि अब तुम्हें और भी अच्छे तरीके से सबक सिखाना होगा। जिसके बाद फिर वो वहाँ पर एक वेट लिफ्टिंग रॉड को उठाता है और उसमें से एक साइड के वेट को निकाल देता है, जिससे कि वे एकदम गधा की तरह बन जाता है और लियांग एकदम लॉर्ड हनुमान की पोजीशन में बढ़ने लगता है लियांग की तरफ। तो लियांग उससे डरते हुए कहता है कि अब तुम ये क्या करने वाले हो। तो फिर लियांग यहाँ पर उस रॉड को उसके सामने रख देता है। लियांग कहता है कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुम ये क्या करने को जा रहे हो, और वैसे तुम्हें पीटने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था हीलियान ने। तो लियांग उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम जाके हीलियान से कह दो कि अगर वो मुझसे लड़ना चाहता है तो खुद से आके लड़े। इसके बाद फिर लियांग यहाँ से लंगड़ाते हुए जाने लगता है, कहता है कि लियाओ तुम यहीं पर वेट करना, मैं अभी के अभी आता हूँ। तभी वहाँ पर लियाओ का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कब और कैसे बन गए। या तुम मुझे ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से बता सकते हो कि तुमने हीलियान को भी फीड दिया और यहाँ तक कि इस लियांग को भी फीड दिया, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। तो लियाओ कहता है कि मैं एक सुपीरियर एक्सरसाइज को कल्टिवेट कर रहा हूँ। जब मैं इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता था तो मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, लेकिन मैं दूसरे लोगों से अलग बनना चाहता था, इसीलिए मैंने इस टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव तरीके से देखने को भी मिल रहा है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हीलियान के पास में उसके काफी सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, जिससे कि तुम काफी ज्यादा मुसीबत में भी तो पड़ सकते हो। और आखिर कब तक तुम इस तरीके से लड़ते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी इस लड़ाई करने की वजह से हर बार कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जाता है। तो लियाओ कहता है कि मैं एक साथ उनको नहीं हरा सकता, लेकिन मैं एक एक करके उन सभी को हरा दूंगा। मैं एक ऐसे मेथड को यूज करता हूँ जिसको समझ पाना उन लोगों के लिए नामुमकिन है। वे वहाँ पर मिस्टर सन खड़े हो जाते हैं और वो लियाओ से कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और फिर वो उन दोनों के पास में आकर कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे पास में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है, थोड़ा स्पीड पर भी तुम्हें ध्यान लगाना होगा, क्योंकि रियल बैटल फील्ड में कभी भी स्ट्रेंथ से काम नहीं चलता, तुम्हारे पास खुद की सुपर फास्ट स्पीड भी होनी चाहिए। तो लियाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा। और फिर मिस्टर सन लियाओ से कहते हैं कि अगर एक सोल्जर की तरह देखा जाए तो तुम चाहो तो 24 घंटे तक फाइट कर सकते हो, जब तक कि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। और सोचो कि अगर तुम्हारा सामना किसी न्यूक्लियर वेपन से हो जाए तो उससे तुम्हारी जान केवल एक ही चीज बचा सकती है, और वो होगी तुम्हारी स्पीड। और तुम तो ये जानते हो कि उस बैटल फील्ड
में कितने ज्यादा खतरनाक बीस्ट रहते हैं और इस तरीके के खतरनाक चीज तुम्हें बैटलफील्ड में हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए तुम्हें हर जगह अपने दिमाग से भी थोड़ा काम लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी तुमने अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको बढ़ाकर तुम एक बहुत ही अच्छे वॉरियर बन सकते हो। लियाओ कहते हैं कि चलो इनके साथ में चलकर हम लोग कुछ और भी चीजें सीखते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने तुमसे थोड़ी दो चार बातें क्या कह दी, तुम तो इसको अपना दादाजी ही मानने लगे। तो लियाओ कहता है कि हाँ तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। तो उसका फ्रेंड भी कहता है कि हाँ ये वही बंदा है जिसने इस सिटी की काफी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को देखा है, ये स्कूल की भी सारी चीजों के बारे में जानता है। तो लियाओ कहता है कि यानी कि ये फैंग आई की असली मेंटर है, इसलिए वो उन्हें की तरफ भागने लगता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।